मैम, भारत रत्न has been given to चौधरी चरण जी को। मैम, and Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna. Ma'am, what do you have to say about it? मैम, भारत रत्न has been given to चौधरी चरण जी को। मैम, and Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna. Ma'am, what do you have to say about it? मैम, भारत रत्न has been given to चौधरी चरण जी को। मैम, and Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna. Ma'am, what do you have to say about it? सोनिया गांधी से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। सोनिया गांधी कह रही हैं कि जो 3 भारत रत्न जो आज अनाउंस किए गए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये ऐलान किया गया है। इससे ज़्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। पार्लियामेंट हाउस से वो बाहर निकल रही थी, तब मीडिया कर्मियों ने उनसे इस पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे मालूम है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो चलें, इतना भर तो उन्होंने कहा ही। आगे उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी इस पर और कोई बड़ा वक्तव्य देगी। राहुल गांधी भी आज जो है दिल्ली आ रहे हैं। ये खबर है कि वो भी आज पार्लियामेंट में जा सकते हैं, जब व्हाइट पेपर पर आज चर्चा चल रही है सरकार के। तो राहुल गांधी को इस पर क्या कहना है, ये भी आज देखना होगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जाहिर है कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी में ये राय भी हो कि बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है या कर रही है, तो भी शायद खुलकर कोई कह ना पाए, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि ये नहीं दिया जाना चाहिए था। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस आज के दिन में सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आया है, न श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से ट्वीट आया है, और न ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है। मुझे लगता है कि अभी ये तय करना बाकी है इनमें कि किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए जो राजनीतिक रूप से ठीक भी हो और उसमें प्रशंसा भी हो और वो कहीं कांग्रेस को नीचे नहीं दिखाता हो। देखिए, आज के समय में जिन जिन लोगों को ये सम्मान दिया गया है कांग्रेस पार्टी में या किसी भी विपक्ष की पार्टी में, यदि भारतीय जनता पार्टी भी होती, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो कोई एक शब्द भी बोल सके, क्योंकि सबों का बहुत बड़ा योगदान है देश में। स्वामीनाथन को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोग सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने हरित क्रांति इस देश में लाई और कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा अभूतपूर्व उनका योगदान है। तो इसलिए उनको लेकर के मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा नरसिंह राव जी के बारे में बातचीत करनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी, खुल करके बोलनी चाहिए। आखिर वो उनकी पार्टी सोनिया गांधी को थोड़ा और कुछ बोलना चाहिए था। बिल्कुल बोलना चाहिए था। ऐसा न बोल करके मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने छोटे मन का आभास कराया, लेकिन यदि वो बोलती और उनके सम्मान में बोलती तो उनका कद इससे बड़ा होता। तीनों के बारे में 2-2 लाइन तो बोल ही सकती थी। बिल्कुल बोलते। राहुल जी, देखिए, राजनीति में इतनी कम से कम पार्टी से बाहर जाकर के मैं कहता हूँ सबका सम्मान होना चाहिए। राहुल जी, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सोनिया गांधी और उनके परिवार और नरसिम्हा राव के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, और ये रिश्ते माना ये अंडरस्टेटमेंट कर रहे हैं। मैं ये माना, देखिए, मैं उसके बाद की भी बात बोलूँगा इसलिए आपको लगेगा अच्छे नहीं थे, और इसको माना जाता है क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के केस को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था या उसमें जितना स्लो प्रोग्रेस थी उसको लेकर नाराज़गी थी। लेकिन अगर आप 1995 में सोनिया गांधी की स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उन्होंने नरसिम्हा राव की खूब जम की तारीफ़ की थी। उसके बाद 2020 में भी सोनिया गांधी ने ये तारीफ़ की थी, और तेलंगाना का जो उनका कांग्रेस का यूनिट है उसको अलाउ किया था कि वो पीवी नरसिम्हा राव जो है उनका जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करें। तो देखिए, चाहे वो बाद में रियलाइजेशन हुआ हो चाहे जैसा हुआ हो, ये बात साफ़ है कि उन्होंने शुरुआत में सोनिया गांधी और परिवार ने पीवी नरसिम्हा राव के कॉन्ट्रीब्यूशंस को दरकिनार किया। जिस तरह से उन्होंने उनके साथ ट्रीटमेंट किया वो अच्छा नहीं था, और बाद में भी उनकी मृत्यु के बाद भी जो ट्रीटमेंट हुआ वो अच्छा नहीं। पीवी नरसिम्हा राव को लेकर के उनकी जीवनी या उनके ऊपर जो कुछ लोगों ने किताब लिखी है, द इनसाइडर, उसकी सबसे बड़ी। जी हाँ, उसमें इस बात का जिक्र होता है कि पीवी नरसिम्हा राव जो है इस बात से आहत रहते थे कि सोनिया गांधी उनको पसंद नहीं करती हैं। बिल्कुल, ये बात साफ थी तब तक। मैंने इसीलिए आपको अलग अलग इंसिडेंट बताए कि ये साफ था कि सोनिया गांधी और उनके परिवार के पीवी नरसिम्हा राव के साथ कोई खास अच्छे रिश्ते नहीं थे। लेकिन ये तो साफ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए नायक की भूमिका नहीं दी गई उनको। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने कहा ना, उनको कंट्रीब्यूशन को जो एक्नॉलेज ना करना ये एक बड़ी बात थी कि इसको ठीक नहीं था ये। और उनके देहांत के बाद दिल्ली में उनका स्मारक ना बनना, वो भी बिल्कुल, दोनों बातें आप सही बोल रहे हैं। और ये बिल्कुल क्लियर है कि गांधी परिवार ने ही ये निर्देश दिया था पार्टी को, उनके परिवार को
कि आप हैदराबाद चले जाइए? ये तो खैर सरोज, बात मैं की बात है लाइव कि हूँ। दिया था या नहीं दिया सरोज, था, मैं इसमें लाइव हूँ। डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बात साफ है कि रिश्ते साफ अच्छे नहीं थे और उसके बाद भी जो उनके मृत्यु के बाद भी जो उनको ड्यू दिया जाना चाहिए था वो भी नहीं मिला। क्या वजह क्या दिखाई देती है आपको? भाई भारत का एक प्रधानमंत्री केवल कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं था ना, अब चलिए कांग्रेस पार्टी का नेता भी था तो प्रधानमंत्री तो था। क्या वजह आपको लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव की शख्सियत को डाउन प्ले किया पार्टी नेता? देखिए, पीवी नरसिम्हा राव की सक्सेस को इसलिए डाउन किया क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान को कभी भी कांग्रेस के युवराज और श्रीमती सोनिया गांधी के आगे गिरवी नहीं रखे। उनकी चौखट पर उन्होंने अपने सर नहीं रगड़े। वो बड़े आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। वो ठीक है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन देखिए जब राजतंत्र होता है ना तो आपको सारे दरबारी आपको चाहिए और नतीजा ये है। और कायदे से हम किसी को हम नहीं चाहते हैं, मैं अपने वाइस चांसलर को नहीं चाहूँ, लेकिन हम उस पद की गरिमा के नाते हम सम्मान करना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत रंजिश जो भी हो, जो ये बात तर्क किया जाता है कि भाई श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार जो है वो राजीव गांधी की हत्या के केस को लेकर के बहुत नाराज था, जिस प्रकार से हैंडल किया जा रहा था, तो जब उनकी सत्ता कंट्रोल में आई तब उन्होंने क्या कर लिया? आप तो उसी को माफी देने के लिए आप तैयार हो गए क्योंकि वो राजनीति आप डीएमके के साथ आप राजनीतिक गठबंधन में चले जाते हैं। जिस पर एक आरोप था डीएमके पर, ये इस प्रकार का आरोप था कि भाई कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल हैं और खुलेआम तौर पर कई बातें ऐसी की गई थी जो कि इस देश को स्वीकार नहीं था, जो डीएमके की तरफ की भाषा का प्रयोग किया गया था। फिर इसके बाद जो उस हत्या में शामिल था उसको क्षमादान देने के लिए बड़े बड़े हृदय का व्यवहार श्रीमती सोनिया गांधी ने किया, उनके बच्चों ने कहा। और वो सब किसके लिए किया गया, किस बात के लिए किया गया? ताकि दक्षिण में जो कांग्रेस पार्टी का तमिलनाडु से जमीन खिसक गई थी उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए किया गया। तो आप एक तरफ तो नरसिंह राव को उसके लिए दोषी ठहराना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उससे बड़े गलत काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत जायज चीज नहीं था। और ये भी देखिएगा जरा, आज लोग जाएं जरा थोड़ा सा इसके बारे में, हमारे आज के नौजवान जरा जाकर के पढ़ें। पीवी नरसिम्हा राव ने जो काम किया 91 में भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना, उस सरकार में किया जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, उसमें इतना बड़ा फैसला किया। बिल्कुल, अपनी सरकार बनने के पहले साल में वो फैसला किया। अल्पमत की बिल्कुल, सरकार देखिए, वो 5 बहुत साल ही चलाई अच्छे- है। अल्पमत की सरकार सरकार हालांकि उसके साथ आरोप भी जुड़े रहे, आरोप बहुत जुड़े रहे। सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे, बहुत श्रूड कह सकते हैं पॉलिटिशियन थे। आप उस शब्द को अगर गलत वे में ना लिखें तो बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन और वो राजनेता थे। आप जो जेएमएम के सांसदों को खरीद फरोख्त का जो आरोप उन पे लगा वो उनके लेकिन करियर में 96 का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी और नरसिम्हा राव को भुला दिया गया। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच जो मतभेद थे उसके कारण दो थे, एक सरकार और संगठन। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। Yes, सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी। सोनिया गांधी चाहती थी कि 10 जनपद से वो सरकार को चलाए। सोनिया गांधी को कई बार उनके सिपा सलारों के माध्यम से नरसिम्हा राव ने संदेश भेजा कि अगर मैडम चाहती है कि सरकार और संगठन उनके हिसाब से चले तो वो सक्रिय राजनीति में आ जाए और प्रधानमंत्री बन जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ तो मुझे फैसला लेने की अनुमति होना चाहिए। इसमें एक बड़ा कारण दक्षिण का भी रहा था कि दक्षिण में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी उस समय। दक्षिण के अंदर नरसिम्हा राव सोनिया गांधी का हस्तक्षेप चाहते नहीं थे। दक्षिण के कई बड़े कांग्रेस के नेता नरसिम्हा राव से ये उम्मीद कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बने और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़े। नरसिम्हा राव के पास दोनों पद थे। संगठन और सरकार के अंदर सोनिया गांधी के बढ़ते हस्तक्षेप नरसिम्हा राव पसंद नहीं कर पा रहे थे और यही मुझे लगता है एक बड़ा मतभेद का कारण रहा। उस समय अर्जुन सिंह सोनिया गांधी के करीबी थे, ज्योतिराज सिंधिया के फादर माधवराव सिंधिया सोनिया गांधी के करीबी थे। इनके नरसिम्हा राव से सरकार में झगड़ा हुआ, दोनों कांग्रेस के छोड़ के चले गए, बाद में दोनों कांग्रेस में आए। तो मुझे लग रहा है कि दक्षिण के नेताओं ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी सोनिया गांधी के फीडबैक देने में कि नरसिम्हा राव से आप पार्टी अध्यक्ष का पद वापस ले लीजिए। मुझे लग रहा है नरसिम्हा राव चाहते थे कि सोनिया गांधी सत्ता संभाले तो सक्रिय राजनीति में आए, चुनाव लड़े, देश की प्रधानमंत्री बने, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री है और अगर वो पार्टी अध्यक्ष है तो पार्टी के निर्णय भी वो अपने हिसाब से लेंगे और देश के निर्णय भी अपने हिसाब से लेंगे। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सोनिया गांधी को दखलांदाजी नहीं करने दी। शायद ये एक बड़ा कारण उस समय आपके बीच मतभेद का देखिए। और अब जो दूसरी शख्सियत है, अब हम चूंकि खुल के इसके पीछे जो पॉलिटिक्स हुई है और उसका कांग्रेस से क्या रिश्ता रहा है वो आपको बताना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह,
चौधरी चरण सिंह जी, इमरजेंसी लगाने के बाद जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद देश में चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और उस सरकार के अंदर चौधरी चरण सिंह जी सीनियर मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर की पद पर वो आसीन थे। उसके बाद जो इतिहास बताता है वो ये कि वो अलायंस जो था जनता पार्टी, क्योंकि उसमें सारे दल शामिल हो गए थे और बड़ी अलग अलग विरोधाभासी विचारधाराओं के दल भी उसके अंदर थे, वो ज़्यादा नहीं चल पाया। उसमें एक बात कही जाती है कि डुअल मेंबरशिप का मामला था, जनसंघ का और आरएसएस का, वो एक बहाना था। खैर वो सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, संजय गांधी ने उनको समर्थन देने का ऐलान किया। उनको कहा कि आप लीड कीजिए, हम बाहर से आपको समर्थन देंगे। कांग्रेस आई उस वक्त हुआ करती थी, वो आपको समर्थन देगी बाहर से। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आज भी उनके साथ एक पहचान जुड़ी हुई है कि वो भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी इस संसद के अंदर जाकर के फेस नहीं किया। इस संसद में कभी ट्रस्ट वोट फेस नहीं कर पाए। वो कई महीने प्रधानमंत्री रहे लेकिन संसद नहीं जा पाए। उसकी वजह यही थी कि उससे पहले ही उनकी सरकार से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन खींच लिया। किस आधार पर, किस बुनियाद पर? उसकी वजह यह थी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी उनसे ये चाहते थे कि इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी किया गया, उसके बाद जो कानूनी मामले चल रहे थे, वो सारे केसेस सरकार ड्रॉप कर दे, सरकार गिरा दे। चौधरी चरण सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार से समर्थन वापस खींच लिया। चौधरी चरण सिंह चंद महीनों के प्रधानमंत्री रह करके अपने पद से बाहर हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री बन गए। प्रोफेसर साहब, वहाँ भी ये लिंक तो है ही कांग्रेस का। देखिए, बिल्कुल, देखिए, जब चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और समर्थन देने की बात आई थी तो सभी लोगों ने यही कहा था, देखिए ये वो कांग्रेस पार्टी है जो चौधरी चरण सिंह को पीठ में छुरा भोंका था। और कांग्रेस के गांधी परिवार की ये प्रवृत्ति रही है, जो भी उसके दरवाजे पर जो भी उसके मन मुताबिक काम नहीं करेगा उसको वो विलेन घोषित कर देंगे। चौधरी चरण सिंह के साथ भी वही बात, जो जिक्र आप कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। वो कांग्रेस चाहते थे कि इमरजेंसी के दरमियान जितने भी गलत काम हुए हैं उस सभी को नज़रअंदाज कर लिया जाए, केसेस को विड्रॉ कर लिया जाए, जो नीतियों हैं उसमें परिवर्तन जो है वो मंत्रिमंडल का गठन हो वो उनके अनुसार हो। इन सारे मामलों पर चौधरी चरण सिंह जी इसके लिए सहमत नहीं थे और एक ऐसा मौका आ गया जब दोनों के बीच में संवाद की जो श्रृंखला थी वही बंद हो गई और नतीजा ये हुआ कि बिना संसद को फेस किए हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ये कांग्रेस लोगों से छुपाती है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती है कि इन बातों का जिक्र हो। क्यों नहीं जिक्र हो? ताकि कांग्रेस का जो रवैया है कि किस प्रकार से पीछे से सत्ता चलाने का जो श्रीमती सोनिया गांधी का और गांधी परिवार का रवैया रहा, वो चंद्रशेखर जी के समय, आप मुझे बताइए, चंद्रशेखर जी का यही हुआ। आप मुझे बताइए, चंद्रशेखर जी से जिस आधार पर समर्थन विड्रॉ किया गया, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्लिम्सी ग्राउंड, कि वो जासूसी कर रहे हैं। अरे भाई, ये जासूसी करने के लिए एक प्रधानमंत्री को जरूरी है कि क्या कि दो चौकीदार आपके दरवाजे के आसपास तो पढ़ा है, आपको तो याद होगा कि मतलब कि राजीव गांधी के घर के बाहर कांस्टेबल खड़ा था दिल्ली पुलिस। मैंने कहा ना कि किसी प्रधानमंत्री को यदि आपकी जासूसी ही करनी हो तो उसके बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हैं उसके लिए। और उस समय भी थे, ऐसा नहीं है कि आज थे, उस समय भी थे। आपके टेलीफोन सुने जा सकते थे। आज के समय इतनी टेक्नोलॉजी थोड़ी थी जो पता कर ले कि हाँ भाई इनके टेलीफोन सुने जा रहे हैं या नहीं सुने जा रहे हैं। पर फिर भी मैं कहता हूँ ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस गांधी परिवार से अपनी राजनीति को बाहर निकाल करके नहीं ला पा रही है। और गांधी परिवार ने यह तय कर रखा है कि जो कुछ भी हो वो 10 जनपद और गांधी परिवार के आगे नतमस्तक रहे, दरबारी की भांति काम करता रहे। जो भी इसके खिलाफ खड़ा होकर के आएगा वो उसके सर कलम कर दिए जाएंगे। आप देख लीजिए, यदि कल जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे यदि राहुल गांधी के मन के खिलाफ काम करते हैं या श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ काम करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है बेचारे की, उनकी राजनीतिक दुर्दशा आगे नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री ने काफी कह दिया पार्लियामेंट में कि आज आपके साथ वो कमांडो नहीं है, तो आज आप खुल के बोल रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े सीनियर सिपह सलार हैं वो गाइड करते हैं अपने अध्यक्ष को भी, उनको कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। बहरहाल 2 उदाहरण हमने दिए। चौधरी चरण सिंह जी की बात हमने कर रहे हैं हम, इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव। कहीं ना कहीं गांधी परिवार की एक भूमिका है उनके पीछे भी। अगर आज चौधरी चरण सिंह को हम एक बड़े अल्पकालीन प्रधानमंत्री के तौर पर जानते हैं, वो इसीलिए कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त उनसे समर्थन हाथ से खींच लिया था। बिल्कुल, देखिए उस वक्त कांग्रेस जो है वो बहुत ही पावरफुल पार्टी थी, पूरे देश की पार्टी थी। तो
हर राजनीतिक फैसले में, हर राजनीतिक चीज़ में उनका दखल था। और जो पीवी नरसिम्हा राव है वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री माने जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि वो गांधी परिवार से उनके अच्छे रिश्ते ना होते हुए भी उन्होंने एक अल्पसंख्यक सरकार चलाई और पूरे ज़ोर शोर से सरकार चलाई। और चाहे उनकी गांधी परिवार की नाराज़गी रही हो, लेकिन उन्होंने अपना जो काम था वो पूरी तरह से किया। क्योंकि सोनिया गांधी उस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी। देखिए, सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन देखिए राजीव गांधी का देहांत हो चुका ऐसा था। नहीं था कि देखिए सोनिया गांधी 1995 में जानबूझ के, अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी तब भी जानबूझ के अपने भाषण में उन्होंने जो है कॉर्नर किया पीवी नरसिम्हा राव को राजीव गांधी की डेथ के लिए। वो जो पूरा इन्वेस्टिगेशन धीरे चलने के वो एक पावर सेंटर बन गई थी। वो पावर सेंटर थी शुरू से ही, चाहे वो हो या ना हो। ये भी बात मानी जाती है, कई जगह लिखी गई है कि ऐसा नहीं था कि पीवी नरसिम्हा राव के यहाँ पे भी मंत्री जाके सोनिया गांधी को ब्रीफ करते थे। तो ऐसा अब खुद सोचिए, जो आरोप यूपी मनमोहन सिंह के लिए ऊपर लगता है कि उनके मंत्री जाते थे। तो आप खुद सोचिए, अगर पीवी नरसिम्हा राव ने पी चिदम्बरम को जिम्मेदारी दी थी कि जो राजीव गांधी असैसिनेशन है उसको आप ओवरसी करें, तो असली आरोप तो असैसिनेशन की जांच। हाँ, जांच का तो असली आरोप अगर ढीली हुई जांच, वो तो फिर पी चिदम्बरम पे होना चाहिए था, लेकिन वो आरोप लगा पीवी नरसिम्हा राव पर। तो देखिए, पीवी नरसिम्हा राव के प्रति जो भी मन में रहा हो सोनिया गांधी के, वो साफ दिखाई देता था कि वो पसंद नहीं करते थे। समीर जी, निश्चित रूप से सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच मतभेद बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें एक बड़ा कारण भी रहा था कि उस समय सोनिया गांधी के निजी सचिव जॉर्ज हुआ करते थे। वो एक बड़ी भूमिका निभाते थे सरकार संगठन के अंदर चलाने के लिए सोनिया गांधी। और ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी के जो निजी सचिव है बहुत पावरफुल थे। वो चाहते थे कि सरकार उनके हिसाब से चले, क्योंकि वो भी दक्षिण से आते थे, केरल से आते थे, नरसिम्हा राव भी दक्षिण से आते थे। लेकिन नरसिम्हा राव ने उनको बहुत ज़्यादा स्पेस दिया नहीं, और शायद वही व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर कई केंद्रीय नेताओं को नरसिम्हा राव के खिलाफ खड़ा किया। और सोनिया गांधी को लगातार वो फीडबैक देते रहे कि नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी को आपसे दूर लेकर जा रहे हैं और वो पार्टी पे अपना एक सत्ता केंद्र स्थापित करना चाह रहे हैं। अगर नरसिम्हा राव को आपने कमज़ोर नहीं किया तो 5 साल के बाद आपके हाथ में कांग्रेस नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच के अंदर सोनिया गांधी के निजी सचिव जॉर्ज की एक बड़ी भूमिका रही थी मतभेद उत्पन्न करने के लिए। लेकिन ये भी सही है कि नरसिम्हा राव बहुत ज़्यादा सोनिया गांधी को स्पेस देते नहीं थे डिसीजन निर्णय को लेकर, और यह एक कारण रहा था उनके बीच में मतभेद रहने का। लेकिन नरसिम्हा राव के साथ कई आरोप भी लगे। उस समय हर्षद मेहता का मामला भी चला था, 1 करोड़ रुपये का ठगुबाई का जो मामला था कि 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं प्रधानमंत्री को, वो भी एक मामला चला था। कुछ आरोप भी उनके ऊपर रहे 5 साल के अंदर। कांग्रेस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन अल्पमत सरकार बनाने के बाद भी बहुमत प्रूव किया और 5 साल उन्होंने अपनी पूर्ण सरकार चलाई। और दक्षिण से आने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के, जो गांधी परिवार से नहीं आते थे। जी देखिए, अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जो है याद किया है जो सम्मान दिया जा रहा है पीवी नरसिम्हा राव जी को और बाकी विभूतियों को, उनके कंट्रीब्यूशन को। पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिए जाने का मैं स्वागत करता हूं, और वो एक लेजेंडरी स्टेट्समैन थे, ये अमित शाह लिख रहे हैं, और उन्होंने बड़े कठिन वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था को नेविगेट किया, ये उन्होंने लिखा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई, ये अमित शाह लिख रहे हैं। तो उनका भी जो रिएक्शन है वो आ चुका है। सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। ये जो बात राजनाथ सिंह ने अभी कही ना, अब आप देखिए कि आने वाले दिनों में यही बात कही जाएगी लगातार हर मंच से। प्रधानमंत्री कहेंगे, उनकी पार्टी का हर नेता यही कहेगा कि ये हमारे स्कूल ऑफ थॉट से तो जुड़े हुए नेता नहीं थे, ये कोई बीजेपी के आरएसएस के नेता तो नहीं थे, हिंदुत्ववादी चेहरे तो नहीं थे, देश के नेता थे, बड़े नेता थे। पहली बार लेकिन इनका योगदान जो है वो याद किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को भुला दिया, कांग्रेस पार्टी ने जितनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के योगदान को